चुन चुन के उन्हीं राज्यों में उन्हीं नेताओं के यहाँ ईडी सीबीआई को भेजा जा रहा है जो कि भाजपा में नहीं है। कहा गया कि हाँ सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये है वो है, और फिर 3 दिन या 4 दिन के बाद ही उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करा दिया गया, तोड़ के भाजपा में शामिल करा लिया गया। भाजपा में शामिल होने के बाद ही वो गंगा स्नान कर लेते हैं। आरोप लगाना तो भाजपा का काम है। भाजपा ने उसको क्लीन चिट ऑलरेडी दे रखा था, इसके बावजूद ईडी ने उस केस पे उन पर उनको जो भी है उनकी कार्रवाई हुई। ईडी ने जिन पर भी कार्रवाई की है उसमें 99% जो भ्रष्टाचार है वो भाजपा के कार्यकाल का है। क्या भाजपा के कार्यकाल के लोगों पर केसेस दर्ज नहीं है? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम कल रांची आए हुए थे और रांची आते ही उन्होंने राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा था और कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसके साथ साथ कल ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वां समन जारी किया गया है। इस संबंध में हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूरी उस पर कई आरोप। देखिए, आरोप लगाना तो भाजपा का काम है और जो भी आरोप भ्रष्टाचार और ये चीज़ों का लगाते हैं वो तो पिछली सरकार में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के केसेस हुए, लेकिन ये बात और है कि केंद्र सरकार उनके पास ना तो ईडी को भेजती है ना सीबीआई को, और चुन चुन के उन्हीं राज्यों में उन्हीं नेताओं के यहाँ ईडी सीबीआई को भेजा जा रहा है जो कि भाजपा में नहीं है। भाजपा में शामिल होने के बाद ही वो गंगा स्नान कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि किस तरह से एनसीपी के लोगों के बारे में खुद कहा गया कि हाँ सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये है वो है, और फिर 3 दिन या 4 दिन के बाद ही उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करा दिया गया, तोड़ के भाजपा में शामिल करा लिया गया। तो ये खेल पूरे देश में चल रहा है, इसलिए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जनता सब कुछ देख रही है। 77,000 करोड़ का घोटाला किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। ये सरासर ये आरोप है, झूठा आरोप है, और जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता आप इसको ये नहीं कह सकते कि घोटाला किया गया, क्योंकि जिन भी लोगों को ईडी और सीबीआई ने अभी जो भी अरेस्ट किया, जो भी किया, उन सभी के तार पिछली सरकार से जुड़े हुए हैं। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे पूजा सिंघल जी, उनको ईडी ने पकड़ा ये कह के कि इस वर्तमान सरकार में वो अच्छे पद पर थी। उनका जो भी केस था वो मनरेगा घोटाले का था 2005 का, जो कि भाजपा के कार्यकाल का था, और भाजपा ने उसको क्लीन चिट ऑलरेडी दे रखा था। इसके बावजूद ईडी ने उस केस पे उन पर उनको जो भी है उनकी कार्रवाई हुई। सेकेंड बात कहूँगी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ में से ज़्यादातर मैक्सिमम पूरी प्रॉपर्टी आप कह लीजिए भाजपा के कार्यकाल की थी। यहाँ जो उनका पल्स हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि कोविड के समय में किस तरह से बहुत पेशेंट आए, उनका ट्रीटमेंट हुआ। कोविड कब आया? जब हमारी सरकार बनी उसके 2 से ढाई महीने के बाद। 2 से ढाई महीने में तो मंत्रिमंडल का भी ठीक से गठन नहीं हुआ था, और फिर कोविड आ गया। आप जानते हैं कोविड में न सिर्फ हमारे राज्य में, पूरे देश और दुनिया में करीब 2-2.5 साल तक सारे कंस्ट्रक्शन, सारे काम बंद रहे हैं। तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी तो उनकी पहले की थी, और वो प्रॉपर्टी बनी थी भाजपा के कार्यकाल में। इस तरह से जो भी उनके पास प्रॉपर्टीज़ मिले वो भाजपा के कार्यकाल के थे। तो आप अगर ढूंढेंगे तो देखेंगे कि ईडी ने जिन पर भी कार्रवाई की है उसमें 99% जो भ्रष्टाचार है वो भाजपा के कार्यकाल का है। आखिर ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वां समन जारी किया है। आप लोगों ने लगातार ये आरोप लगाया था कि परेशान करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। क्या उसी आरोप पे आप लोग अभी भी कायम? वो तो जहाँ भी विपक्ष के लोग हैं उन्हीं पर ये ईडी कार्रवाई कर रही है। क्या भाजपा के कार्यकाल के लोगों पर केसेस दर्ज नहीं हैं? कई नाम हैं जो हम गिना सकते हैं, लेकिन ये तो उनको इसलिए किया जा रहा है ताकि अभी इलेक्शन आने वाला है, छवि खराब होगी, या कई लोगों को उन्होंने इलेक्शन लड़ने से भी विरमित करने की कोशिश की है। तो ये सब तो इनका चल रहा है पूरे देश में और जनता देख ही रही है। कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ गलत नहीं किया है तो ईडी के समन पे जाना चाहिए। नहीं तो वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, जो कानूनी लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। अब कोई बायस्ड होकर कोई कार्रवाई ना करे, इसके लिए वो कानून का सहारा ले रहे हैं, न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। धन्यवाद।
झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।